हेलो बच्चों, बागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन बाल गोविंद भगत की रीडिंग करेंगे। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक ने एक व्यक्ति जिसका नाम बाल गोविंद भगत है, इनके जीवन चित्र को दिखाया है, जो एक साधारण ग्रामीण इंसान थे। वो ना तो चमक धमक वाले कपड़े पहनते थे और ना ही धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि असली सन्यास कपड़ों से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और कर्मों से होते हैं। मानवता, लोक संस्कृति और समाज की सेवा उनके जीवन के असली मूल्य थे। तो चलिए बच्चों, अब कहानी पर चलते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनकी उम्र लगभग 60 साल से ज्यादा रही होगी। बाल सफेद हो चुके थे। उनके पास ना तो लंबी दाढ़ी थी और ना ही जटाएं, लेकिन उनके चेहरे पर सफेद बालों की चमक रहती थी। वे बहुत साधारण कपड़े पहनते थे, बस कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी छोटी कनफटी टोपी। सर्दियों में वे ऊपर से एक काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन का तिलक रहता था, जो नाक से शुरू होकर औरतों के टीके जैसा दिखता था। गले में वे तुलसी की जड़ों की बनी एक मोटी सी माला पहनते थे। यह सब देखकर कोई सोच सकता है कि वे साधु होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वे बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी पत्नी की मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका बेटा और बहू मैंने देखे थे। उनके पास थोड़ी सी खेती भी थी और एक साफ सुथरा अच्छा मकान भी था। खेती करने और परिवार संभालने के बावजूद बाल गोविंद भगत असली साधु जैसे ही थे। साधु की हर परिभाषा उन पर बिल्कुल ठीक बैठती थी। वे कबीर को साहब मानते थे, उनके ही भजन गाते और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा साफ सुथरा व्यवहार रखते थे। वे हर किसी से सीधे सपाट बात करते थे। वे कभी भी बिना वजह झगड़ा भी नहीं करते थे और ना ही कभी किसी की चीज को बिना पूछे इस्तेमाल करते थे। इस नियम को वे इतनी बारीकी से निभाते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। यहाँ तक कि वे कभी किसी और के खेत में शौच तक नहीं करते थे। हालांकि वे ग्रस्त थे, लेकिन मानते थे कि उनकी सारी चीजें साहब यानी कबीर की हैं। खेत में जो भी अन्न पैदा होता, वो उसे सर पर लादकर सबसे पहले साहब के दरबार ले जाते। ये दरबार उनके घर से 4 कोस दूर एक कबीर पंथी मठ था। वहां जाकर वे सारी उपज भेंट कर देते और बदले में जो प्रसाद मिलता, वे उसी से अपना घर चलाते थे। सबसे बड़ी खासियत थी उनका मधुर गान। वे जब कबीर के सीधे साधे पद गाते, तो उनकी आवाज से वे पद जीवित हो उठते थे। यही कारण था कि लोग उनके भजनों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आषाढ़ का महीना है। हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। पूरा गांव खेतों में उतर आया है। कहीं हल जोते जा रहे हैं, कहीं धान की रोपाई हो रही है। पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें खाने पीने की पोटली लेकर खेतों की मेड़ों पर बैठी हैं। आसमान बादलों से ढका है और ठंडी हवा चल रही है। इसी बीच अचानक आपके कानों में एक मधुर आवाज गूंज उठती है। ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि ये कौन है। ये है बाल गोविंद भगत। पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ है। वे अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। उनकी उंगलियां पौधों को एक एक करके सीधी कतार में लगा रही हैं और उनका गला भजनों से गूंज रहा है। उनकी आवाज कभी आकाश की ओर उड़ जाती है, कभी खेतों में काम कर रहे लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। उनकी इस गान धारा से बच्चे झूमने लगते हैं, औरतें भी गुनगुनाने लगती हैं। हल चलाने वालों के पैर ताल से उठने लगते हैं और धान रोपने वालों की उंगलियां भी लय में चलने लगती हैं। ये संगीत है या जादू, कोई समझ नहीं पाता। भादों की अंधेरी रात है। थोड़ी देर पहले ही जोरदार बारिश खत्म हुई है। आसमान में बिजली चमकी, बादल गरजे, मगर अब सब कुछ शांत है। आसपास झिंगुर और मेंढक तो आवाज कर रहे हैं, लेकिन वे भी बाल गोविंद भगत के गीत को दबा नहीं पाते। वे अपनी खेजड़ी यानी कि एक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और गा रहे हैं। गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। इस गीत का अर्थ यह है कि भले ही प्रियतम पास ही हो, स्त्री को लगता है कि वह अकेली है और अचानक उन्हें देखकर उसका मन खिल उठता है। उस आधी रात को जब सब संसार सो रहा होता है, बाल गोविंद भगत का यह संगीत अंधेरे में बिजली की चमक की तरह गूंज उठता है। यह गीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, बल्कि लोगों के दिलों को जगा देता है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा।
जैसे ही कार्तिक का महीना आता, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती। ये प्रभातियां फागुन तक चलती। उन दिनों वे बहुत सुबह उठते थे। न जाने कितने बजे उठकर वे गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर तालाब के ऊंचे चबूतरे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गाना शुरू कर देते। मैं तो हमेशा देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन एक बार सर्दियों की बहुत सुबह में उनका गाना सुनकर मैं भी तालाब तक खींचा चला गया था। उस समय आसमान में तारे अभी भी चमक रहे थे। पूरब की ओर हल्की लालिमा छा रही थी और शुक्र तारा उस लालिमा को और भी सुंदर बना रहा था। खेत, बगीचे और घर सब पर कोहरा छाया हुआ था। पूरा वातावरण रहस्यमय लग रहा था। उस माहौल में एक घास की चटाई पर पूरब दिशा की ओर मुंह करके काला कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत बैठे थे। उनके हाथ में खंजरी थी और वे लगातार गा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर तेजी से चल रही थी। गाते गाते वे इतने खो जाते, इतने मस्त हो जाते कि लगता अभी खड़े होकर नाचने लगेंगे। उनकी काली कमली यानी काला कंबल बार बार सिर से नीचे सरक जाता था। मैं ठंड से कांप रहा था, लेकिन उस ठंडी रात में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। बाल गोविंद भगत के घर में गर्मियों की शाम बड़ी ठंडी और सुकून देने वाली होती थी। वे अपने घर के आंगन में आसन बिछाकर बैठते। उनके चाहने वाले गांव के लोग भी वहां जुट जाते थे। फिर ढेर सारी खंजड़ियां और करताल बजने लगती थी। बाल गोविंद भगत पहले एक भजन गाते, फिर उनकी मंडली के लोग उसी भजन को दोहराते और तिहराते। धीरे धीरे सुर ऊंचे होने लगते और सब एक ही ताल और गति में गाने लगते। जैसे जैसे संगीत चढ़ता, वैसे वैसे सुनने वालों का मन भी ऊपर उठने लगता। मन इतना डूब जाता कि तन पर हावी हो जाता। और फिर एक पल ऐसा आता जब बीच में बैठे बाल गोविंद भगत खुद खंजरी बजाते हुए नाचने लगते। उन्हें देखकर सबका तन और मन भी झूम उठता। पूरा आंगन संगीत और नृत्य से भर जाता। लगता मानो हर कोई उस लय और आनंद में डूब गया हो। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का सबसे बड़ा रूप उस दिन देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा मर गया। बेटा थोड़ा सुस्त और भोला सा था, इसलिए भगत उसे और भी ज्यादा प्यार करते थे। उनका मानना था कि ऐसे बच्चों पर ज्यादा ध्यान और स्नेह देना चाहिए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उन्होंने बड़े मन से बेटे की शादी कराई थी। बहू बहुत सुंदर और सुशील थी। वह पूरे घर का काम संभाल लेती थी, जिससे भगत को दुनियादारी की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन बेटा बीमार हुआ और फिर उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर सबको हैरानी हुई। जब मैं उनके घर गया तो देखा बेटे का शव आंगन में चटाई पर लिटाया हुआ था और ऊपर सफेद कपड़ा ढका था। चारों ओर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेरे गए थे। सिरहाने पर एक दीपक जल रहा था। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी, बाल गोविंद भगत बेटे के सामने ही आसन जमाए अपनी खंजड़ी बजाते हुए गीत गा रहे थे। वही पुराना भजन, वही पुराना स्वर और वही तल्लीनता। घर में बहू रो रही थी और गांव की औरतें उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत बीच बीच में बहू के पास जाकर उसे कहते, रो मत, खुश रहो, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। जैसे विरह में बिछुड़े प्रेमी आपस में मिल जाते हैं, वैसे ही ये आत्मा भी अपने भगवान से मिल गई है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। लोगों को कभी कभी लगता कि वे पागल हो गए हैं, लेकिन उनके शब्दों में गहरी सच्चाई थी कि हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने कोई बड़ा तामझाम या रीति रिवाज नहीं किया। बेटे की चिता को भी बहू से ही आग दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत ने बहू के भाई को बुलाया और उसे उसके साथ भेज दिया। साथ ही ये भी आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। बहू रो रो कर कहती रही, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे में कौन खाना बनाएगा, बीमार पड़ेंगे तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने से अलग मत कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। वे बोले, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़ दूंगा। उनकी इस कठोर बात के आगे बहू कुछ नहीं कर सकी। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके जीवन की तरह ही विशेष थी। वे हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे, लेकिन उनके लिए स्नान से ज्यादा महत्व संतों के साथ मिलना और लोगों से जुड़ना था। वे पैदल ही जाते थे। गंगा उनके गांव से लगभग 30 कोस यानी लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर थी। उनका मानना था कि साधु को किसी से सहारा लेने का अधिकार नहीं है और गृहस्थ को भी किसी से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। इसलिए वे घर से खाकर चलते और वापस आकर घर पर ही खाते।
रास्ते भर वे खंजड़ी बजाते और गाते रहते। जहां प्यास लगती वहीं पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, लेकिन इतने लंबे उपवास में भी वे उसी आनंद और मस्ती में रहते। अब वे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आवाज और भजन गाने का उत्साह जवानी जैसा ही था। इस बार गंगा स्नान से लौटे तो कुछ सुस्ती महसूस हुई। खाना पीना किया, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई। बुखार भी चढ़ने लगा। लोगों ने उनसे कहा कि स्नान, ध्यान और कामकाज छोड़कर आराम करें, लेकिन वे हमेशा मुस्कुराकर टाल देते। रोज की तरह दोनों समय भजन गाते, नहाते और खेती बाड़ी देखते। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन शाम को उन्होंने भजन तो गाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे स्वर बिखर गए हों, जैसे माला का धागा टूट गया हो और दाने अलग अलग हो गए हों। अगली सुबह लोग भजन की आवाज सुनने के लिए उठे, लेकिन कहीं से कोई स्वर नहीं आया। जब देखने गए तो पाया बाल गोविंद भगत इस दुनिया से जा चुके थे। वहां केवल उनका शरीर पड़ा था, लेकिन उनकी आत्मा अपने साहब यानी कबीर से मिलने जा चुकी थी। बच्चों, इस कहानी से लेखक हमें सिखाना चाहते हैं कि इंसान की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके कर्मों से होती है। जैसा कि कहानी में बाल गोविंद भगत ने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर लोगों को यह रास्ता दिखाया था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो बच्चों, इस तरह से ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।